Hello students, welcome to my channel Concept Mantra. This is Pravendra Dikshit, Assistant Professor, Department of Business Administration, NMSN Daspiji College. Okay, in the previous video we have discussed about the mean, median, mode and different types of series for the revision purpose, because most of the students find difficulties to recognize the series and also calculating the mean, median, mode. So this is another video for you. So let's start. In the previous video, we have discussed about two of the method in case of continuous series, like direct and uh, shortcut method. Now this is the third method, step deviation method, and I have already told you can apply any of the method, you will get the same answer, but we will practice all the methods. देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन n इंटू आई. a क्या है, वही एज्यूम्ड मीन, और n क्या है, सिग्मा एफ, और आई क्या है, यहाँ पर जो n है आपका, n इज इक्वल टू सिग्मा एफ, और आई वही आपका सी आई, डिफरेंस बिटवीन क्लास इंटरवल्स, यानी इसको लिखेंगे हम लोग डिफरेंस बिटवीन सी आई. ओके, ये है सी आई के बीच का डिफरेंस. नाउ चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं. आई एम यूजिंग द ब्लू पेन. देखिएगा, सबसे पहले आपको इसके हिसाब से वैल्यूज जो चाहिए, आपको चाहिए n. तो देखिए n की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो हमको मिलेगा n इज इक्वल टू, देखिए इन सबको ऐड कर लेते हैं, 2 + 4, 2 4 6 6 12, 12 8 20 और 10 30 और 10 30 और 12 32. ये वैल्यू आपकी आ रही है 32. ओके, नाउ आपको d निकालना है, d डैश निकालना है इसमें वैल्यू पहले तो, लेकिन उससे पहले हमको निकालना पड़ेगा d. तो d कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया था. फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट दी x में से आप किसी वैल्यू को क्या मानेंगे, a मानेंगे. तो सबसे पहले निकाल लेता हूं मैं x क्या होगा, मिड वैल्यू किसकी, क्लास इंटरवल्स के बीच की. तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग. पहले देखिए 0 to 10 है पहला क्लास इंटरवल, तो इसका हाफ कर लेंगे. 0 to 10, 0 + 10 डिवाइड बाई 2, यानी पहली वैल्यू आएगी आपकी 5. दूसरी करते हैं 10 + 20, ये आएगा 15. ये आ जाएगा 30 + 20, 50. 50 का हाफ हो जाएगा 25. नेक्स्ट निकालते हैं, ये आ रहा है आपका 35, ये आ रहा है आपका 45, और ये आ रहा है आपका 55. ठीक है, इतनी वैल्यूज आपको मिल गई हैं. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आप इसमें से किसी भी वैल्यू को क्या मान लेंगे, a मान लेंगे. तो मान लीजिए मैंने इसमें से 25 को मान लिया a. ओके, 25 को मान लिया मैंने a. तो आप यहां पे लिख देंगे लेट a इज इक्वल टू 25. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, अब हम निकालेंगे d इज इक्वल टू होता है x माइनस a. d क्या होता है, x माइनस a. तो देखिए a आपने माना है 25, तो ये x में से माइनस करते जाएंगे. 5 - 25 -20, ये प्रोसेस हमने कल भी किया था. 15 - 25 -10, ये 0 10 20, और ये आ जाएगा आपका 30. ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा. अब देखिए अब हमको चाहिए d डैश. तो d डैश मैंने आपको कल बताया था, अगर आपको याद हो जब हम लोग इस फॉर्मूले को डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने d डैश आप लोग को बताया था. d डैश इज इक्वल टू d अपॉन i, और i क्या था, कॉमन डिफरेंस बिटवीन क्लास इंटरवल्स. तो देखिए i की वैल्यू 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, आप देख रहे हैं सी, इन सब में डिफरेंस कितना है, 10 10 का डिफरेंस है. तो यानी ये जितनी भी वैल्यूज हैं, ये जितनी भी वैल्यूज हैं, इन सबको 10 से डिवाइड करते जाएंगे. ठीक है, तो देखिए कितना आएगा, 20 - 20 डिवाइड बाई 10 -2 आएगा. ऐसे ही ये 1 आएगा, 0 आएगा, 1 2 3. ओके फाइन. नाउ अब आपको सिर्फ एक चीज और चाहिए, आपको एफ डी डैश. सारी वैल्यूज आपको मिल चुकी हैं, सिग्मा एफ डी डैश चाहिए. तो देखिए
एफ आपका ये है, रेड पेन से मार्क कराओ, एफ ये है और डी डैश आपका कौन सा आया, ये आया है। आप इन दोनों की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, यानी 2 की करेंगे -2 से, 4 की करेंगे -1 से, जो भी वैल्यूज जिसके सामने भी आ रही है उसको आप मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। तो देखिए फर्स्ट वैल्यू 2 इंटू -2 ये आएगा आपका -4। नेक्स्ट करेंगे 4 इंटू -4 तो ये भी आएगा आपका -4। 6 इंटू 0 0। 8 इंटू 1 8। नेक्स्ट करते हैं 10 इंटू 2 20। नेक्स्ट करते हैं 12 इंटू 3 12 36। यहां से आपको मिल जाएगा सिग्मा एफ डी डैश। तो देखिए माइनस माइनस वाले ऐड कर लेता हूँ, ये -4 8 हो गया और ये +8 है, ये दोनों तो कट जाएंगे आपके, तो मैं इन दोनों को ऐड कर लेता हूँ, तो ये आएगा आपका 56। ठीक है, ओके। नाउ अब देखते हैं अब हम लोग आगे क्या करते हैं। आगे हम लोग क्या करते हैं, ये जो फॉर्मूला आपको गिवन है, ये जो फॉर्मूला आप लोग को गिवन है, ये वाला, ये जो फॉर्मूला आप लोग को गिवन है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, वैल्यू रख देंगे सारी की सारी, क्योंकि वैल्यू तो हम लोग निकाल ही चुके हैं। ये फॉर्मूला ले लेते हैं हम लोग। चलिए देखिएगा, दिस वाज द फॉर्मूला। चलिए करते हैं हम लोग। देखिए जिसकी भी वैल्यू जितनी जितनी आई है उतनी हम पुट करते चलते। एक्स बार इज इक्वल टू, ए की वैल्यू आपने मानी थी 25 प्लस एफ डी डैश आपका आया था, कितना आया था, एफ डी डैश देख लेते हैं, 56 आया था आपका। बाई एन की वैल्यू आई थी आपकी 32 और आई था आपका 10, कॉमन डिफरेंस बिटवीन क्लास इंटरवल्स। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए आपको डिवाइड करना तो आता ही होगा, तो डिवाइड हम लोग क्या करते हैं, सबसे शॉर्ट नंबर देख लेते हैं ये किस नंबर से कट सकते हैं। देखिए 8 चौक 32, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, 8 चौक 32। अब देखिए ये 10 और ये रह गया, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, यानी ये आ गया 25 प्लस 7 पंजे 35 बाई 2। ठीक है, 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं। 2 1 जा 2, 2 4 जा 14.5, यानी जो वैल्यू आपकी आई 25 प्लस 14.5, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। 25 प्लस 14.5, देखिए कितना आएगा हमारा आंसर। आप लोग साथ में मेरे सॉल्व करते चले तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल्स भी सॉल्व कर सकते हैं। 25 प्लस 14.5 ये आ जाएगा 39.5। 39.5 एक्स बार इज इक्वल टू 39.5। दिस इज द आंसर। नाउ वी विल स्टार्ट एट अनदर टॉपिक दैट इज मीडियन। चलिए मीडियन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मीडियन होता क्या है। मीडियन देखिए, मीडियन मीडियन क्या होता है, मीडियन किसी भी डेटा को कितने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, ये जो मिडिल पॉइंट है ये m, यानी 50% डेटा इधर होगा और 50% डेटा इधर होगा, यानी मीडियन विल डिवाइड इन अ सीरीज into 2 equal parts. It is denoted by कैपिटल M। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग सीधा सीधा इसकी देखते हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स लेके। तो फर्स्ट सीरीज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज, अब देखिए इंडिविजुअल सीरीज में मैंने आपको कहा था सिंगल वैल्यू होगी और आप उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं। तो देखिए मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे रहा है 2 4 5 6 1 3,
मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल दिस इज द क्वेश्चन, ये इंडिविजुअल सीरीज का, तो इसका आपको निकालना है मीडियन। तो देखिए स्टेप वन हम क्या करेंगे, स्टेप वन सबसे पहले अरेंज डेटा। अरेंज डेटा किस किस में, या तो हम असेंडिंग में कर लेते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में ही कर लेते हैं, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। स्टेप टू में क्या क्या करेंगे, फाइंड n प्लस 1 बाई 2th आइटम। ध्यान दीजिएगा n प्लस 1 बाई 2th आइटम, अगर आपको चाहिए मैं अलग से लिख देता हूं इसी को, अगर आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको क्या फाइंड करना है स्टेप 2 में, n प्लस 1 बाई 2th आइटम, या इसको वैल्यू भी बोल सकते हैं, ठीक है फाइन। नाउ स्टेप 3 में क्या करेंगे, स्टेप 3 में द करस्पॉन्डिंग ये है स्टेप 3, करस्पॉन्डिंग वैल्यू विल बी मीडियन, ठीक है। तो मैं यही क्वेश्चन ले लेता हूं, देखिए कितना था, 2 4 5 6 1 3, इसको ही करके देखते हैं हम लोग। आपको गिवन है इंडिविजुअल सीरीज का केस है 2 4 5 6 2 और 3, ये वैल्यूज आपको गिवन है। नाउ यू हैव टू फाइंड द मीडियन। तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू अरेंज दिस इन अ असेंडिंग ऑर्डर। तो देखिए मैं यहाँ टेबल ही बना लेता हूँ, इससे मेरा काम इजी हो जाए। टेबल बना लेते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ लिख लेते हैं सीरियल नंबर, और यहाँ लिख लेते हैं एक्स। इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन होती आपको पता है। तो देखिए कितनी वैल्यूज है, 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज हैं, तो सीरियल नंबर 6 होंगे, 6 तक, 3 4 5 6, ये वैल्यूज लगा लेता हूँ मैं असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे छोटी 1 है वैल्यू, उसके बाद 2 है, फिर से 2 है, 2 दो बार है, 3 है, 4 है, 5 है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। आई थिंक एक वैल्यू कोई मिसिंग हो रही है, 2 सॉरी 1 तो है ही नहीं, 1 नहीं है इसमें, 1 गिवन नहीं है। दोबारा से कर लेते हैं हम इसको, देखिएगा सबसे छोटी वैल्यू 2 है, और 2 आपका 2 टाइम्स है, 2 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो आपको मीडियन नंबर निकालना है, तो पहले मीडियन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, मीडियन वैल्यू ऑफ n प्लस 1 बाई 2th आइटम, ठीक है। चलिए मैं आपको दोनों ही केस बता देता हूँ। इस वाले में मान लीजिए आपको सीधा सीधा एक वैल्यू और गिवन है आपको, दैट इज 3 एंड 7 भी गिवन है। मान लीजिए आपको इसमें 7 भी गिवन है, मैं एक वैल्यू और जोड़ रहा हूँ इसमें ताकि दोनों केस कवर हो जाए। इसमें मान लीजिए 7 भी गिवन है आपको, तो देखिए 6 7, और इस जगह पे मैंने लिख लिया 7, ठीक है। मान लीजिए दिस इज द क्वेश्चन। तो देखिए आपको पता है इंडिविजुअल के केस में एन की वैल्यू कहाँ से मिलती है, नंबर ऑफ आइटम्स आपके कितने हो गए, 7 हो गए। तो देखिए अब यहाँ कर लेते हैं n प्लस 1, यानी n की वैल्यू होगी 7 प्लस 1 बाई 2th आइटम, ठीक है। ये हो जाएगा 8 बाई 2, 2 चौक 8, 4th आइटम। अब टेबल पे आइए, 4th आइटम आपका है, तो देखिए 4th आइटम कौन सा है, 4th आइटम है आपका 4,
तो यानी इसके जो करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है, यानी जो एक्स के अंदर जो वैल्यू है ये वाली, ये क्या हो जाएगी आपकी मीडियन। ठीक है, तो आप नीचे की तरफ यहां पे लिख देंगे द फोर्थ आइटम is 4, so it will be the median। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। ये होता है इवन नंबर के केस में, किसके, सॉरी ऑड नंबर के केस में। इन केस ऑफ यू हैव ऑड नंबर, तो जो भी नंबर आएगा उसमें 1 ऐड करेंगे ऑड नंबर में, तो आपका क्या आएगा 2 से कट जाएगा आराम से। अब मान लीजिए इसी सेम क्वेश्चन को मैं अगर लेता हूं और इसमें नंबर ऑफ आइटम्स जो है आपके, मैं देखिए इसको रब कर रहा हूं, ये वाली वैल्यूज में हटा देता हूं, फोर्थ वैल्यू 4 थी, 3 4, ये 4 ही था ना आपका। ठीक है, ये वैल्यू मान लीजिए आपकी 4 थी। तो देखिए सेम हम लोग जो कर रहे थे क्वेश्चन, ये तो मैंने एक जनरल आपको समझाने के लिए ले लिया। अब मान लीजिए इसमें नंबर ऑफ आइटम कितने होते हैं, मान लीजिए 6 होते, मैं ये नीचे वाला हटा देता हूं, नंबर कितने होते, 6 आइटम होते, तो यानी एन की वैल्यू कितनी हो जाती है इस जगह पे, एन की वैल्यू आपकी हो जाती है 6। ठीक है, अब समझिएगा आप क्या करेंगे इस वाले केस में। देखिए जब एन की वैल्यू 6 हो जाएगी तो हम लोगों का जो आंसर आएगा वो पॉइंट में आएगा। अब आप कहेंगे कि सर फोर्थ आइटम तो सीधा सीधा था कि फोर्थ आइटम आ गया था, लेकिन अगर पॉइंट में आ रहा तब क्या करेंगे, तो देखिए वही बताने जा रहा हूँ मैं आपको इन केस ऑफ इवन नंबर। तो देखिए एन की वैल्यू 6 है, तो ये कितना आएगा n+1/2 एथ आइटम, एन की वैल्यू है 6, तो 6+1 कितना हो जाएगा 7/2, तो ये आएगा 3.5 आइटम। ठीक है, तो देखिए इस केस में क्या करते हैं, जो 3.5 है इस जगह पे करेंगे वैल्यू ऑफ थर्ड आइटम, थर्ड आइटम प्लस, देखिए इसमें 3 में क्या, मैं 3.5 को, देखिएगा मैं रेड पेन से लिख रहा हूं एक बार, क्या मैं 3.5 को 3 + 0.5 नहीं लिख सकता, 3 + 0.5 से लिख सकता हूं ना मैं। ये जो वैल्यू है आपकी, ये पॉइंट है, ये आपका पॉइंट है, इसको लिख सकता हूं। तो देखिए यहां पर भी मैं सेम पैटर्न फॉलो कर रहा हूं, थर्ड आइटम तो हमारा पूरा पूरा हो ही जाएगा, यहां पे क्या करेंगे +0.5 ब्रैकेट में, अब ये थर्ड आइटम है तो उससे एक आइटम बढ़ा देंगे, फोर्थ आइटम माइनस थर्ड आइटम, फोर्थ आइटम माइनस थर्ड आइटम। ठीक है, देख लेते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं फिर से। देखिए आपको चाहिए तो मैं थोड़ा सा और नीचे की तरफ आ जाता हूँ, नीचे की तरफ लिख देता हूँ क्योंकि पेज थोड़ा छोटा पड़ रहा है। 3.5 हमारा आया था, 3.5 का मतलब क्या हो गया 3 + 0.5, तो देखिए क्या करेंगे इस जगह पे वैल्यू ऑफ थर्ड आइटम प्लस 0.5। अब देखिए थर्ड है यहाँ पर, अगर तो थर्ड में एक बढ़ा देंगे, फोर्थ आइटम माइनस थर्ड आइटम। अगर इस जगह पे मेरा 5 होता तो क्या करता मैं, 6th आइटम माइनस 5 आइटम, अगर इस जगह पे 4 होता तो क्या करता मैं 5th आइटम माइनस 6th आइटम। तो देखिए इतना करने के बाद वैल्यू ऑफ थर्ड आइटम, अब देखिए टेबल में देखते हैं थर्ड आइटम कितना है, थर्ड आइटम है आपका 3, थर्ड आइटम है आपका 3 प्लस 0.5, फोर्थ आइटम कितना है 4 है और थर्ड आइटम कितना है 3 है। ठीक है, तो देखिए 3 + 0.5, ये बच रहा है आपका 1।
तो देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3.05 ही आपको क्या मिलेगा, सॉरी 3.5, आपको आंसर जो मिलेगा वो मिलेगा 3.5। ये वैल्यू किसकी आ गई आपकी, मीडियन की। ठीक है, देखिए ये तो आंसर हमारा 1 आ गया यहाँ पे, इसलिए मैच कर गया। कई बार क्या होता है कि बढ़ जाता है आंसर हमारा, कम भी हो जाता है, तो वो डिपेंड करता है कि वैल्यूज कितनी गिवन है। आई होप डिस्क्रीट सॉरी इंडिविजुअल का केस आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए एक डिस्क्रीट का केस और ले लेते हैं, बाकी वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, उसको नेक्स्ट में देखेंगे। तो देखिए मान लीजिए एक क्वेश्चन आपको और गिवन है डिस्क्रीट सीरीज का। डिस्क्रीट सीरीज का आपको गिवन है x गिवन है और आपको गिवन है f। मैं छोटी छोटी वैल्यूज ले लेता हूँ ताकि आपको समझा पाऊँ। 2, 4, 6, 8 और 10। यहाँ दे रखा है 10, 12, 14, 18 और 20। मान लीजिए ये गिवन है आपको एंड आपको मीडियन निकालना है। तो देखिए मीडियन निकालने के लिए इस वाले केस में क्या करते हैं, पहले मैं स्टेप लिख रहा हूँ, आप उनको नोट कर लीजिएगा। स्टेप 1, देखिए स्टेप 1 में क्या करेंगे, फाइंड या कंप्यूट CF। CF मीन्स cumulative frequency, cumulative frequency। स्टेप 2, फाइंड, इसमें भी आप n+1/2th आइटम ही लगाएंगे, n+1/2th आइटम। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, स्टेप 3, लोकेट the value of n+1/2th item on CF। CF यानी cumulative frequency पर। स्टेप 4, the corresponding value of that CF in which n+1/2th item falls will be median। ठीक है, तो ये 4 स्टेप आप लोगों को फॉलो करने हैं। देखिए these are the 4 steps which you have to follow। First step, find cumulative frequency. After that, find n+1/2th item. Next, locate the value of n+1/2th item on CF. Step 4, the corresponding value of that CF in which n+1/2th item falls will be the median। चलिए अब क्वेश्चन करके देखते हैं हम लोग। ये सब मैं रब कर दे रहा हूँ, आई होप आपने नोट कर लिए होंगे, क्योंकि अब हम लोग क्वेश्चन करके देखते हैं, इसका मीडियन आपको और क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा कि डिस्क्रीट के केस में कैसे करते हैं। देखिए बात वही रहेगी कि डिस्क्रीट और इंडिविजुअल दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि इंडिविजुअल वाले में नंबर ऑफ आइटम्स जो आप लेते थे किसी भी फॉर्मूले में, वो आप क्या लेते थे, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। बट डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस के केस में जो नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, सिग्मा एफ, यानी फ्रीक्वेंसीज का जो सम होता है वो आपकी क्या होती है, एन की वैल्यू होती है। ये मेरा हो गया काम, ये मैंने कर दिया अब इसको। चलिए देखते हैं इसी क्वेश्चन को। ना आई एम यूजिंग द ब्लू पेन। देखिएगा फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना था, CF निकालना था। क्या निकालना था, CF। तो चलिए हम लोग पहले CF ही निकाल लेते हैं। तो देखिए CF कैसे निकलेगा, देखिएगा CF यानी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब देखिए फ्रीक्वेंसी में देखिए पहली 10 है तो आपको 10 को एज इट इज लिख देना है, 10 को फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज। 10 के बाद कितना है, 12।
10 में आप लोग 12 ऐड कर दीजिए, 10 में आप लोग 12 ऐड कर दीजिए, 10 + 12, 10 + 12 ये आएगा 22। अब जो 22 आया उसके नीचे क्या ऐड करेंगे, ये वाला 14, 22 + 14, 22 + 14 ये आएगा आपका 36। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 36 के बाद नीचे देखिए 14 के नीचे 18 है ना नेक्स्ट वैल्यू, तो 36 + 18 करेंगे आप लोग, आपको मिलेगा 54। आप 54 में 20 ऐड कर दीजिए, 54 + 20 ये आपका आ जाएगा 74। आई होप क्लियर हो गया होगा। आप देख लीजिए यहाँ से n की वैल्यू भी आपको क्या मिलेगी, जो CF की लास्ट वैल्यू मिलेगी। आप देख लीजिए 2 4 6 8 और 6 14, आपका 1 लगा, 2 3 4 5 6 7, 74। n की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, 74। आप देखिए फर्स्ट स्टेप मीडियन निकालने के लिए, वैल्यू ऑफ n + 1/2th आइटम, n की वैल्यू आपकी आई 74/2, 74 + 1/2 कितना हो गया, 75/2। इसको काट लेते हैं हम लोग, तो देखिए 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10, कितने आई 37.5। अब एक बार आप लोग CF की तरफ देखिए दोबारा से, इस CF में देखिए 37.5, देखिए 36 तो छोटा हो गया, कहाँ पे लाई करनी चाहिए। अब देखिए जो छोटी वैल्यू है, अगर यहाँ 36 होता, अगर यहाँ 37.5 होता तो हम ले लेते, लेकिन पॉइंट में है नहीं। दूसरा अगर 37 भी होता तब भी हम उसको नहीं लेते, क्योंकि 0.5 भी और जुड़ा हुआ है। तो इसमें जो नेक्स्ट जो बड़ी वैल्यू है कितनी है, 54। इस पूरी को आप लोग सर्कल कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, समझ में आया नहीं आया। देखिए अगर मान लीजिए मैं आपको एक और चीज समझा देता हूं, अगर यहाँ पे मेरी वैल्यू मान लीजिए n + 1 की वैल्यू मेरी आती 30 आती फॉर एग्जाम्पल, ठीक है समझिएगा, फॉर एग्जाम्पल 30 वैल्यू आती, तो हम CF में देखते, देखिए 10 22 36, तो देखिए 22 छोटा हो गया, 22 के बाद जो नेक्स्ट बड़ी वैल्यू है क्या है 36, तो हम 36 ले लेते हैं। अच्छा अब मान लीजिए इस जगह पे आपका होता 55 फॉर एग्जाम्पल, तो देखिए 54 तो गिवन है, तो 54 में लाई नहीं करेगी क्योंकि वो छोटी हो गई। नेक्स्ट बड़ी वैल्यू क्या है 74, तो कौन सी वैल्यू लेते हैं हम, 74 में लाई कर रही होती। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। तो देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ हम अब इस जगह पे हमारा सिर्फ थियोरेटिकल काम रह गया, जो हमको लिखना है दी वैल्यू ऑफ n + 1/2th आइटम, दैट इज कितनी आई 37.5 लाइज, या आप फॉल्स भी कर सकते हैं, ऑन CF। देखिए कौन से CF में फॉल करी थी 54, तो यहां लिखेंगे ऑन CF 54 whose corresponding वैल्यू। अब यहां ध्यान देना है कि करस्पॉन्डिंग वैल्यू, तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू आपको पता है फ्रीक्वेंसी की बात नहीं कर रहे हम, बात कर रहे हैं वैल्यू की, यानी जो वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, जो उसके सामने जो x की वैल्यू है वो कितनी है, आप देखिए 8 है, ध्यान से देखिएगा, आपकी जो वैल्यू है वो है 8, तो 8 क्या हो जाएगा आपका मीडियन। समझ में आया नहीं आया। अगर 36 में लाई कर रहा था तो उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है 6 हो जाती, ऐसे ही इसके सामने जो वैल्यू आ रही है तो हम नीचे लिख देंगे करस्पॉन्डिंग वैल्यू which is 8 will be the median। तो देखिए m की वैल्यू कितनी आ गई 8, दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, in the next lecture we will discuss about how to calculate median in case of continuous series। so till now आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए सभी की, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल कॉन्सेप्ट मंत्रा।